दोस्तों आज का वीडियो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। शायद मैं इमोशनल भी हो जाऊं तो माफ़ करिएगा। जैसा कि आप शायद जानते हैं कि मैं जब 7 साल का था मेरे पिता चल बसे। तब से लेके अब तक आज जो भी मैं हूँ वो मेरी मॉम, मेरी दादी, मेरी नानी के वजह से है। मैंने देखा है उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस कर ली, खास करके उनकी हेल्थ सेक्रीफाइस कर ली ताकि मैं हेल्दी बनूं। आज मैं हेल्थ की बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम, मेरी दादी, मेरी नानी ने मेरे लिए ये बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि मैं इस पथ पे इसलिए चला हूँ ताकि मैं अपने दोनों बेटियों के साथ जितना ज़्यादा समय बिता सकूँ मुझे बिताना है। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है, मेरी छोटी बेटी 13 साल की है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई लिव फॉर यू। मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम बिकॉज यू आर। अगर आप मेरी पूरी लाइफ देखेंगे तो मेरी लाइफ में विमेन का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और मेरी ही क्यों लाइफ में दोस्तों, आपकी लाइफ में भी विमेन का बहुत बड़ा महत्व है। आप पैदा इसलिए हुए क्योंकि आपकी माँ ने वो 9 महीना प्रेगनेंसी सही और उसके बाद आपको अनकंडीशनल लव दिया। लेकिन आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहाँ विमेन इतनी ज़्यादा स्पेशल है हम सब लोगों के लिए, चाहे वो माँ हो, दादी हो, नानी हो, बेटी हो, बहन हो, हम लोगों ने उनके साथ बहुत बहुत गलत किया है। जब हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो पूरी हेल्थ की दुनिया लार्जली मेन को मायने रखते हुए बनाई गई है। विमेन को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। कितनी सेल्फलेस है ना हमारे लाइफ में विमेन, हमारे अराउंड विमेन। हमारे लिए सुबह उठ के खाना बनाएंगे, इवन उनको माइग्रेन हो तभी भी। वो सारी वर्किंग विमेन, इनको शायद थायराइड या PCOS या काफी कुछ मेंटल इश्यूज होंगे, लेकिन वो अपने परिवार के लिए काम भी करेगी, कमाएगी भी। कितनी यूनिक है हमारी मॉम जो कितनी रात जगती है ताकि हम शांति से सो सके। वो सारी कॉलेज स्टूडेंट्स जो बेचारी जूझती है हार्मोनल इश्यूज के साथ, पीरियड्स के साथ, वेट गेन के साथ, PCOS के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी डटी रहती है ताकि वो इस संसार में, इस दुनिया में अपना एक मुकम्मल जहां बना सके। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, विमेन आर नॉट इक्वल टू मेन। समय आ गया है जेंडर मेडिसिन अप्रोच को अपनाने का। आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं ना सिर्फ माँ, बेटी, बहनों को ये एडुकेट करना चाहूँगा क्यों उनकी हेल्थ हमसे अलग है, लेकिन हर एक फादर को, हर एक बेटे को, हर एक हस्बैंड को और हर एक ब्रदर को भी ये समझना होगा क्यों उनकी हेल्थ हमसे कितनी ज़्यादा अलग है। आज का वीडियो इन सब को डेडिकेटेड है। आज का वीडियो दोस्तों एक मास्टर क्लास है ऑन व्हाई women's health is so different than men's health, and all of us have to not just recognize that and respect that, but हमें उनकी मदद करनी है ताकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। तो दोस्तों उनको डेडिकेट करते हुए दोस्तों आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला, इंडिया में विमेन लिव लॉन्गर देन मेन बाय एटलीस्ट 3 to 4 years। विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीबन 74 years है दोस्तों, और मेन की करीबन 69 to 70 years है। तो बाई जस्ट बीइंग बॉर्न हमारे कंट्री में, हमारे देश में हमारी विमेन इंडिया में 4 से 5 साल ज़्यादा जीती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, अगर आप सिर्फ 2 साल पहले जाएंगे, ये 73-74 ईयर्स करीबन 68-69 ईयर्स था। मतलब सिर्फ 24 महीने में इंडिया में हमारे विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल से बढ़ गई है। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके बावजूद दोस्तों एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हमारी विमेन इंडिया में फिर भी 15 साल कम जीती है कंपेयर टू विमेन इन हांगकांग, जापान एंड साउथ कोरिया। मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि इसको हम बदले और हमारे विमेन को और 15 साल एक्स्ट्रा इस वर्ल्ड में दे। दूसरा डिफरेंस दोस्तों, हाल ही में मैंने वेटिकन में एक लॉन्जिविटी समिट हुई थी वर्ल्ड की पहली 2025 में, उसको अटेंड किया और उसमें एक विमेन हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उन्होंने शेयर किया कि ऑन एवरेज विमेन मेन से ज़्यादा तो जीती है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा खराब होती है उन एक्स्ट्रा सालों में। यही नहीं दोस्तों, 10 साल से मैं साइंटिफिक स्टडीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब मैं पॉपुलेशन सेट देखता हूँ इस साइंटिफिक स्टडीज़ में, बहुत लंबे अरसे तक उसमें विमेन मिसिंग थी। बहुत सारी ड्रग डिस्कवरी, बहुत सारे प्रिवेंशन प्रोटोकॉल सिर्फ मेन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए, विमेन को इग्नोर किया गया है। हाँ, अब ये बदल रहा है। अगर आज आपको ग्रांट चाहिए तो अगर 40 to 50% विमेन नहीं है तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो पिछले 50-60 साल में जो डेवलपमेंट हुए उसमें विमेन को कंसिडर नहीं किया गया। अब हम इसे बदल रहे हैं। दोस्तों, ये पिक्चर देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की स्लाइड है। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें ये बोल रहे हैं कि विमेन they spend 25% more of their lives in poor health compared to men। एंड ये बोलते हैं कि अगर ये गैप को हम लोग ने इक्वेट किया तो पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ साल हम बचा पाएंगे ओनली बाय मेकिंग विमेन्स हेल्थ इक्वल टू मेन्स हेल्थ। इतना बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये दूसरी इमेज भी देखिए दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो बोलते कि अगर ये गैप को हम लोग ने कम कर दिया तो पूरी दुनिया करीबन $1 ट्रिलियन 2040 तक बचा पाएगी बाय नैरोइंग दिस गैप बिटवीन विमेन एंड मेंस हेल्थ। तीसरा डिफरेंस दोस्तों, और ये डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए कि ये क्यों ऐसा है कि विमेन की हेल्थ मेन की हेल्थ से इतनी ज्यादा डिफरेंट है। क्यों विमेन कंपेयर टू मेन बहुत ज्यादा सफर करते हैं लेटर इन लाइफ। दोस्तों, ये वाला पार्ट जरूर से गौर से सुनिएगा। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है विमेन के हार्मोन और उनमें हार्मोनल चेंजेस। और ये क्यों है दोस्तों, इसके लिए इवोल्यूशन को समझना जरूरी है। जब मर्द और औरत दोनों इस दुनिया में आए थे, दोनों के रोल्स अलग थे। विमेन का प्राइमा फेसी रोल उस टाइम ये था कि वो कंसीव करेंगे और हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर विमेन के लाइफ स्पैन में देखने जाए, प्यूबर्टी से लेके करीबन 30, 32, 35 साल तक, जिसको हम उनकी रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज है कंपेयर टू मेन। मेन प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, विमेन प्रेग्नेंट होती है ताकि वो इस वंश को आगे बढ़ा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा, विमेन के अंदर में जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं जिससे वो प्रेग्नेंट होती है, वो एक गिवन क्वांटिटी होती है। और जैसे जैसे ये क्वांटिटी खत्म होती है और वो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को हिट करते हैं, यहीं से उनकी डिक्लाइन इन हेल्थ शुरू होती है दोस्तों। तीसरा, अगर आप विमेन की फ्रेम देखेंगे कंपेयर टू मेन तो बहुत अलग है दोस्तों। विमेन फेमिनाइन है, वो पेतीत है कंपेयर टू हम मेन से। इसकी वजह से उनके ऑर्गन्स की साइज, उनके मसल और मसल मास और उनकी बायोलॉजी हमारे मेन से बहुत अलग है। इसी की वजह से दोस्तों, जब वो रिप्रोडक्टिव एज हो या मेनोपॉज को हिट करती है, इसके कारण जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे तबाही मचती है उनके हेल्थ के बारे में। जब हम विमेन के हार्मोनल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड, ये 4 हार्मोन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए और बाद में उनकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके बारे में मैं 2 मिनट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप विमेन और मेन में एसेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। अगर आप रिप्रोडक्शन की साइकिल देखेंगे तो एक विमेन हर महीने आफ्टर प्यूबर्टी उससे गुजरती है। सबसे पहले उनका मेंस्ट्रुअल फेज होता है जब वो ब्लीड करती है। जैसे जैसे वो मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है, उनके पीरियड्स खत्म होते हैं, तो वो एक फॉलिकल स्टेज में जाती है। फॉलिकल स्टेज में दोस्तों यहाँ पर एग्स या ओव्यूलेशन की शुरुआत होती है। ये ओव्यूलेशन स्टेज में एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे वो ओव्यूलेट करती है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद उनका दूसरा फेज आता है जिसको हम ल्यूटल फेज बोलते हैं। अगर आप ल्यूटल फेज में देखेंगे, जैसे जैसे ओव्यूलेशन से ये ल्यूटल फेज में जाते हैं, 2 चीजें होती है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम अपने पीक पे जाता है। इसका मतलब कि नाउ वुमेन की बॉडी इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ दैट एग इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इसकी वजह से ये सेकेंड फेज को ल्यूटल फेज बोलते हैं। अगर आप विमेन की रिप्रोडक्टिव एज देखेंगे, जो आप शायद 13-14 से लेके 30-35 साल,
इसमें वो शायद प्रेग्नेंट 1 या 2 या 3 बार होती है, लेकिन ये फेज हर महीने आता है। जब ये बॉडी को पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ये पूरे प्रोसेस को रिपीट करता है। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरते हैं, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्लीन होती है और ब्लीडिंग शुरू होती है जब वो पीरियड्स में जाते हैं। दोस्तों, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये पूरा पेन जो बेयर करती है, ये पेन की वजह से लेटर इन लाइफ उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहला, जब उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल ख़त्म हो जाती है और वो कहीं ना कहीं 45-46 ईयर्स की एज में पहुंचते हैं, तब उस फेज को पेरीमेनोपॉज फेज बोलते हैं। ये वो फेज है दोस्तों जब उनके एग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और उसके एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स एकदम गिरना शुरू करते हैं। इस टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है विमेन के बॉडी के लिए, बॉडी बहुत फाइट करता है। इसकी वजह से पेरीमेनोपॉज फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफें भी होती है और मूड स्विंग्स भी होती है। इसके बाद दोस्तों 50-51 साल की उम्र में इनको मेनोपॉज हिट होता है। दोस्तों, मेनोपॉज का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, उनकी फ्यूल टैंक खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसलिए ना ओव्यूलेशन फेज ना जो ल्यूटल फेज है उसकी ज़रूरत उनको पड़ती है। इसकी वजह से ये 0 हो जाते हैं। इसकी वजह से लेटर इन लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दोस्तों, ये मेनोपॉज फेज हम सबको समझना ज़रूरी है। क्यों? इसकी वजह से दोस्तों जो भी विमेन को हम प्यार करते हैं उनकी हेल्थ में अब डिटोरिएशन शुरू होगा। उनकी फिजिकल हेल्थ में तो चाहे आप उनके मसल मास देखिए, बोन डेंसिटी देखिए, वो डिटोरिएट होगी। दूसरी, उनकी मेंटल हेल्थ में दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आएंगे बिकॉज बॉडी एडजस्ट करने की ट्राई कर रही है। और तीसरा दोस्तों, उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन में, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इम्पैक्ट करते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ को, इसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आएगी, जिसके बारे में हम आगे में भी बात करेंगे। अगर आपने वो चार्ट देखा होगा तो आप देखेंगे प्रशांत इसमें तो टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं। दोस्तों, मैंने इसलिए इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं डाला क्योंकि विमेन में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है, तो इसको मैं डालना चाहता तो ये ग्राफ के बाहर ही जाता। हाँ दोस्तों, और हम मर्दों की तरह भी एज के साथ इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनमें ये डिक्लाइन बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी औरतों में लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव आफ्टर 50-51 बहुत जल्दी से कम हो जाती है। उनके वजाइना बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो वो अगर सेक्स करती भी है तो ये बहुत पेनफुल इंटरकोर्स होता है उनके लिए। दोस्तों, चौथा हार्मोन जो विमेन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दोस्तों, वो है थायराइड। इसके पीछे भी दोस्तों उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर HPA एक्सिस जो विमेन में होती है वो इम्पैक्ट होती है। अगर उनको 1 या 2 बच्चे होते हैं तो थायराइड डिसरप्शन नहीं होता है, लेकिन अगर उनको 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, साइंस के अनुसार बहुत डिफिकल्ट है उनके। इसकी वजह से आप देखेंगे उनकी एनर्जी लेवल सडनली सिंक होना शुरू हो जाती है, जो वो डील नहीं कर पाते हैं। ये सारे हार्मोनल चेंजेस का इम्पैक्ट डिजीजेस पे कैसे आता है, ये चौथा डिफरेंस है। विमेन को 10 टाइम्स हायर चांसेस है कि वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक से मरेंगे कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पीछे आयरन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि विमेन ब्लीड करती है अपने पीरियड्स के टाइम में, उनके आयरन लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं, 2 आउट ऑफ 3 केसेस ऑफ अल्जाइमर्स विमेन में पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, 67% ऑफ अल्जाइमर इज ओनली इन विमेन। मेन में ये बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी हमने आगे बात की थी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिक्लाइन।
और दोस्तों क्योंकि विमेन मेन से ज़्यादा जीती हैं तो उनका ब्रेन डैमेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन। इसकी वजह से भी ज़्यादा विमेन को अल्जाइमर्स होता है। पांचवा डिफरेंस दोस्तों, बिकॉज उनकी फ्यूल टैंक एम्प्टी है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और हार्मोनल चेंजेस इतने बड़े हो रहे हैं। जब हम उनकी बोन हेल्थ देखते हैं 50 साल के बाद, तब 3 में से 1 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर होते हैं दोस्तों। ये मेन के कंपैरिजन में मेन में करीबन 5 में से 1 को होते हैं, विमेन में 3 में से 1 को होते हैं। विमेन को मेन से 200% हायर रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का। अगर आपके घर में कोई 80 साल की उम्र की महिला है तो 70% चांसेस है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा। अगर आपके घर में कोई महिला 65 से ऊपर है और अगर उसको हिप का या फीमर का फ्रैक्चर हुआ, अगले 12 महीने में उनको 30% रिस्क है कि वो मर जाएंगे दोस्तों। हाँ, दूसरा दोस्तों, अगर वो नहीं भी मरते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो फ्रैक्चर हुआ था उसके पहले थी, वापस कभी नहीं आने वाली है। इसीलिए जब हम एल्डरली मॉम या दादी की बात करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कुछ भी हो जाए उनको फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि उनकी बोन हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। कंपेयर टू मेन, विमेन में टाइप 2 फाइबर्स कम होते हैं, उनमें टाइप 1 फाइबर्स ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर को बनाने के लिए। टाइप 2 फाइबर का रोल है आपके मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर में। टाइप 1 का काम है एंड्योरेंस में। और लास्ट दोस्तों, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और ब्रेस्ट फीड करते हैं, इसकी वजह से भी टेम्पररी उनकी बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसको अगर वो करेक्ट नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म बहुत मेजर उनके बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। छठा डिफरेंस दोस्तों, ये चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, उसमें आप देखेंगे तो विमेन मेन की तरह मसल मास बना सकती है 25 और 30 साल की उम्र में। अगर आप मेन में देखेंगे तो ये उसके बाद डिक्लाइन होता है, लेकिन ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, और 65 और 70 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। विमेन में ये 55 साल के बाद बहुत मैसिवली डिक्लाइन होता है। इसीलिए आप देखेंगे, मैं अपने सोशल मीडिया में बहुत बोलता हूँ, विमेन गो टू द जिम, आप बल्कअप नहीं होगे। पता नहीं इतना बड़ा मिसकंसेप्शन क्यों है, विमेन जिम क्यों नहीं जाती है। उनको ये लगता है कि जिम जाने से वो मर्दों की तरह बल्कअप हो जाएंगे। नहीं मेरी विमेन फ्रेंड्स, आप प्लीज़ जिम जाओ, आप बल्कअप नहीं होंगे। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है, आपकी बोन हेल्थ को बेटर करना है, तो आपको मसल मास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, विमेन की मसल इज एन ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। आप हमसे ज्यादा जीने वाले हैं, आपको वो मसल की हमसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों। इससे ही कनेक्टेड है 7वां डिफरेंस, जहां मसल की बात करते हैं, प्रोटीन के बिना मसल की बात नहीं होती है। क्योंकि विमेन को लगता है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से हम बल्कअप होंगे, उन्होंने प्रोटीन को भी डिस्कार्ड कर दिया है। वो प्रोटीन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऑप्टिमम है मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, प्रोटीन आपके बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा, अगर आप एक्सेस प्रोटीन खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा फुलर रहेंगे, आप वेट गेन नहीं करेंगे। तो कोई भी वजह हो, हर विमेन को प्रोटीन को अपने डाइट में बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। 8वां डिफरेंस आपको चौंका देगा दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग विमेन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बहुत ज्यादा विमेन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती है। मैं सबको बोलता हूं करना है करिए, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि विमेन में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं हर महीने, बिकॉज उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए विमेन में स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होते हैं। जब आपके स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है, आपके कॉर्टिजोल लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन। इस सिचुएशन में जब आप इंटरमिटेंटली फास्ट करते हैं, वो कॉर्टिजोल जब आप ये खाते हैं इतने गैप के बाद, ये सारे खाने को फैट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा दोस्तों, मेन इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि वो मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो कार्ब्स के जगह फैट को यूज कर सके मेटाबॉलिज्म में।
जैसे हमने ऊपर मसल में बात की थी, विमेन में एनीवेज ऑटोमेटिकली टाइप 1 मसल फाइबर्स ज्यादा है, तो विमेन कंपेयर टू मेन एनीवेज बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली फ्लेक्सिबल है। इसकी वजह से भी उनको 7 डेज अ वीक IF करना जरूरी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी हार्मफुल है। सूरज उगने के साथ खाना शुरू करें और सूरज डूबने के साथ खाना बंद कर दीजिए। अगर आप ये 10 से 12 घंटे की साइकिल मेंटेन करेंगे, आपके हेल्थ के लिए ये बेटर है कंपेयर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। 9th डिफरेंस दोस्तों, मेन और विमेन में स्लीप भी अलग है। विमेन जनरली मेन से ज्यादा सोती है, लेकिन उनकी स्लीप बहुत ज्यादा डिसरप्टेड होती है। हमने बात की हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आपकी मॉम या आपकी बेटी या आपकी वाइफ थोड़ा ज़्यादा सोती है, तो प्लीज़ उसको सोने दीजिए। मत उठाइए, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, मत उठाइए, मेरे लिए ये बनाओ। प्लीज़ उनको रेस्ट करने दीजिए। वो दे नीड मोर स्लीप देन यू। और दोस्तों, विमेन को मेन के कंपैरिजन में 40% हायर रिस्क है इंसोम्निया का। तो आप देखेंगे कि आपकी वाइफ को, आपकी मॉम को रात को नींद नहीं आती है, तो दोस्तों प्लीज़ या तो उनको ज़्यादा सोने दीजिए जब नींद आती है, या उनको कोई स्लीप डॉक्टर से मिलाइए जो उनका इंसोम्निया करेक्ट कर सके। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट डिफरेंस दोस्तों, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, विमेन की मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ कंपेयर टू मेन बहुत अलग होती है। इसलिए चुप हो जाइए ये बोलना कि विमेन आर टू सेंसिटिव, विमेन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है। बहुत सारे मीम सोशल मीडिया में आते हैं, बंद करिए। ये विमेन आपके परिवार को एकजुट रखती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपको ना सिर्फ बच्चे देते हैं, बच्चों की देखभाल भी करती है, ऑफिस में आपकी डेडलाइंस मीट करती है, जब आपके रिलेटिव्स आती है उनकी भी देखभाल करती है। हंसते हंसते विमेन से ज़्यादा केयरिंग, अर्निंग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। उनका ये पूरा काम एक थैंकलेस जॉब है, एक सेल्फलेस जॉब है। उनके मूड स्विंग्स को, उनकी इमोशनल हेल्थ को, उनके कभी कभी गुस्से को, अपसेटनेस को समझने की कोशिश करिए। इसको मत बोलिए कि ये ओवर रिएक्ट कर रही है, ये ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है। उसका बॉडी मैसिव हार्मोनल चेंजेस के थ्रू सफर कर रहा है, आपके लिए, देश के लिए और इस दुनिया के लिए। तो आप सोच रहे होंगे, प्रशांत प्रॉब्लम तो बता दिया, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी तो बता दो। हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 9 में से 10 जन सुनने वाले ये सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था दोस्तों। ये डिबैकल किया गया था विमेंस हेल्थ इंस्टीट्यूट ने। 1960s से विमेन में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत कॉमन थी। इसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिए जाते थे मेनोपॉज के टाइम में या पेरीमेनोपॉज, ताकि ये जो उनके स्विंग्स होते थे या ये जो सारे डिजास्टर्स हेल्थ इंपैक्ट होते थे उसको ये कम कर सके। तब तक ये माना जाता था कि जो HRT पे थे, ये विमेन को कार्डियोवास्कुलर रिस्क और अल्जाइमर रिस्क कम होता था। इसको एक साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए WHI ने एक ट्रायल किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया, इसकी वजह से बहुत बड़ी डिससर्विस हुई है पूरे विमेन हेल्थ को। इन्होंने बेसिकली 2 ग्रुप ऑफ विमेन लिया, एक को एस्ट्रोजन दिया जिन्होंने अपनी ओवरीज निकाल दी थी, और एक को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जिसमें ओवरीज अभी भी थी। ये सारी महिला तकरीबन 63 इयर्स ऑफ एज थी। एंड सडनली 5 साल में इन्होंने ये ट्रायल को होल्ड कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेडलाइन थी कि अगर आप HRT में हैं तो योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस बाय 25%। ये हेडलाइन ने ओवरनाइट HRT को बंद कर दिया। मिलियंस ऑफ विमेन तब से लेके आज तक इसकी वजह से सफर कर रही है। क्यों? क्योंकि जब इस स्टडी को प्रॉपरली स्टडी किया गया तो एक्चुअली में ये था डेटा। ये ट्रायल के पहले 1000 विमेन में सिर्फ 4 को ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस था। ये स्टडी में 4-5 हुए। तो अगर देखने जाएंगे 4 इंक्रीज टू 5, 25%, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 1 इंक्रीज था इन 1000, 0.001% इंक्रीज था। लेकिन ये इन्होंने हेडलाइन में दिखाया 25% इंक्रीज। इसकी वजह से आज भी विमेन HRT नहीं लेते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी चीज छुपाई भी। सबसे पहला कि ये जो एक एक्स्ट्रा विमेन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ
वो ब्रेस्ट कैंसर से मरी नहीं थी, मोर्टालिटी लेवल्स कोई चेंज नहीं हुए थे। दूसरा, जो विमेन जिसकी ओवरीज निकल गई थी और खाली एस्ट्रोजन लिए थे, उसमें तो ये इंसिडेंस कम भी हो गया। तीसरा दोस्तों, ये लेने के बाद इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर्स इन विमेन में कम हो गए। चौथा, डायबिटीज भी कम हो गया। पांचवा, ये सारे विमेन ने ओवरऑल मोर्टेलिटी में डिक्लाइन पाई, स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड मोर्टेलिटी में। और लास्ट, जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी थी जिसके लिए इन्होंने ये स्टडी किया था, इसमें कोई चेंज नहीं था। इतनी बड़ी हेडलाइन आई। ये हेडलाइन की वजह से दोस्तों लास्ट 20-30 साल में HRT विमेन के लिए जो एक बहुत बड़ा वरदान था, वो एक शाप में बदल गया। अगर आपके घर में कोई महिला पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज फेज में है, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस उनको आने वाले हैं, मेरी मत सुनिए, लेकिन एक अच्छे एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये स्टडी के बारे में आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, उसको थोड़ा स्टडी करिए और प्लीज़ अगर हो सके तो HRT उन्हें प्लीज़ दीजिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन इतनी स्टडी की है एंड पूरे मेडिकल वर्ल्ड में मेरा ये मानना है कि ये ट्रायल की जो हेडलाइन थी, इससे बड़ी डिससर्विस पूरे मेडिकल वर्ल्ड में कभी नहीं हुई सिंस द बिगनिंग ऑफ मेडिसिन। तो दोस्तों, आज का एपिसोड डेडिकेटेड था मेरी बेटी आपकी बेटी, मेरी माँ आपकी माँ, मेरी बहन आपकी बहन, मेरी दादी आपकी दादी, मेरी नानी आपकी नानी, सबके लिए। प्लीज़ दोस्तों, इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके, ना सिर्फ औरतों को बट मोर इम्पोर्टेंटली हम जैसे मर्दों को, क्योंकि हम मर्दों को पता ही नहीं है कि विमेन की हेल्थ मेन की हेल्थ से कितनी डिफरेंट है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस विमेन करती है, ये तो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन इस सैक्रिफाइस की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर कितने मेजर डिजास्ट्रस इम्पैक्ट होते हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। ये वीडियो मेरी तरफ से एक एजुकेशनल वीडियो था, एक मास्टर क्लास था विमेन हेल्थ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, इसको स्प्रेड ज़रूर करिएगा। मेरी मॉम और मेरी बेटी आपको थैंक यू बोलेगी। और लास्ट दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत जल्दी ये सारे साइंटिस्ट को मेरे पॉडकास्ट में एज गेस्ट बुलाना चाहता हूँ, ताकि उनसे मैं भी सीखूँ और आप भी सीखिए। हाँ दोस्तों, एज ऑलवेज मैं बोलूँगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।